थैंक यू सो मच। और मैं आपको बता दूं, हम इनसे काफ़ी टाइम से टच में थे। जब मेरी पहली बार इनसे फ़ोन पे बात हुई थी तो जो इन्होंने बताया मैं वो सुन के ही शॉक हो गया और मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था ये प्रैक्टिस रियल होती है या नहीं। और ट्रस्ट मी, हमें 1 महीना वेट करना पड़ा इस पॉडकास्ट को स्केड्यूल करने के लिए, बट फाइनली आज ये हो रहा है। आई एम ग्लैड एंड थैंक यू मैम अगेन। तो मैं चाहता हूँ आप ज़रा ऑडियंस को ये टर्म एक्सप्लेन करो, ये क्या होता है। तो जैसे मीडियमशिप है, मीडियम नाम से ही पता चलता है एक ज़रिया, ठीक है, कि आप एक मीडियम बन रहे हो कोई चीज़ करने के लिए। तो इसको एक ये इंग्लिश वर्ड है मीडियमशिप, ठीक है। बाकी इफ़ आई से तो ये आप एक दूसरी दुनिया से, या जैसे हम जो लोग इंसान हैं या जो डॉग्स हैं या जो बर्ड्स हैं जिंदा हैं, जो ज़िंदा लोग नहीं हैं या फिर कोई ऐसी एनर्जी है जो अब एग्जिस्ट नहीं करती, आप इसको अपने नेकेड आइज से नहीं देख पाते, स्पिरिट एनर्जी बोल लो उसको, लोग डिफरेंट उसमें बोलते हैं। कुछ लोग आपके इस दुनिया से गुजर चुके हैं तो उनसे कम्युनिकेट करने को मीडियमशिप बोलते हैं। तो ये एनिमल्स की स्पिरिट से भी कर सकते हैं? आप एनिमल्स, बर्ड्स, किसी की स्नेक, किसी की भी स्पिरिट से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अच्छा। और ये बहुत ही रियल चीज़ है। और ये तो मतलब इतना ज़्यादा रियल है कि कई बार पूरा उस इंसान का हुलिया, कि वो कैसा दिखते थे, कैसा पहनते थे, कई बार तो स्मेल तक आ जाती है। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा स्मोक करता था, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो जब उनके स्पिरिट आए आपसे बात करने तो वो स्मोक भी आपको जो है उसकी स्मेल भी आ जाएगी। या कोई बहुत ज़्यादा इलायची खाता था तो उसकी भी आपको वो फील आपको हो जाएगी कि ऐसा हो रहा है। राइट। मैंने पहली बार सुना है कि कोई ऐसे कर सकता है। तो ये आपने कहीं से सीखा है या फिर ये आया है? देखो मैं आपको एक जेन्युइनली चीज़ बताती हूँ। जो मेरी मम्मा के फादर थे, यानी कि जो मेरे नाना जी थे, वो पामिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजी के अंदर थे। लेटर उन्होंने संन्यास ले लिया था और मेरे मम्मा भी इस प्रोफेशन के अंदर हैं। लेकिन मीडियमशिप एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरी लाइफ में मेरे डॉटर के बर्थ के बाद ज़्यादा आई है। मतलब इससे पहले ना मुझे हमेशा एक जिसको बोलते हैं ना, चीज़ें खिंचती थी, मैं करती थी, बहुत सारी मोडालिटीज़ करती थी। लेकिन ये भी मैं आपको एक मिरेकल वाली चीज़ बताती हूँ। मेरा बर्थडे जिस दिन था 26 अक्टूबर को, और मैं चाहती थी कि मेरी बेटी का भी बर्थडे मेरे मेरे बर्थडे वाले दिन आए, बट एक कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसे। और दिवाली वाले दिन ही उसका एक बर्थडे हुआ मेरे, और शी वॉज बॉर्न ऑन माई बर्थडे। एंड तब से जो मेरी लाइफ के अंदर शिफ्ट हुआ है एक एनर्जी लेवल, क्योंकि जो मेरी डॉटर थी वो मेरे पिछले लाइफ टाइम में मेरी मदर थी। ये आपको कैसे पता? ये पास्ट लाइफ रीडिंग्स के थ्रू पता चलता है। एंड वो मेरे को एक मदर की तरह ही केयर करती है कि शी इज़ 3, मैं उसका इतना ध्यान नहीं रखती मुझे लगता है जितना वो मेरा ध्यान रखती है। तो तब से मेरी लाइफ में जिसको बोलते हैं ना हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलते हैं, बहुत ही ड्रामेटिक था। हार्ट अटैक आया था मुझे डिलीवरी वाले दिन, तारे दिख गए थे जिसको बोलते हैं ना। लेकिन उसके बाद जो मेरी लाइफ के अंदर चेंजेस आए हैं वो तो मेरे को भी नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है ऑनेस्टली। तो इसको एक कह सकते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन ये आप में पास हुई है ये वाली चीज़ कि आप हम ये कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो है, स्पिरिचुअलिटी मेरे को जनरेशन बाय जनरेशन पास हुई है, वो तो फॉर श्योर है। लेकिन मीडियमशिप एक ऐसा गिफ्ट है जो मेरे को मेरी पास्ट लाइफ से मिला है। एंड मैं अपने पास्ट लाइफ के अंदर भी यही काम करती थी, इसी प्रोफेशन के अंदर थी। तो ये एक चीज़ बहुत मेरे को भी इंटरेस्ट करती है, क्योंकि मेरी फैमिली में मीडियमशिप कोई नहीं करता है। मैम अभी हम पास्ट लाइफ के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो ये मीडियमशिप आपने बताया इसको सरल भाषा में कह सकते हैं कि आप आत्मा से बात कर सकते हैं। हाँ, है ना? आत्मा से बात कर सकते हैं। और इससे जितना मैं आपसे आसानी से बात कर रही हूँ, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा आसानी से मैं आत्मा से बात कर सकती हूँ, क्योंकि इंसान से बात करना मुश्किल हो गया है आजकल। तो ये जो मीडियमशिप प्रैक्टिस करते हैं आप, हाँ जी, आपको पता है आप ही की तरह और भी कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं, आपके टच में आए हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, काफ़ी लोग इस चीज़ को करते हैं मीडियमशिप को। लेकिन हर किसी का करने का तरीका डिफरेंट होता है। लेकिन जेन्युइन सोर्सेज बहुत कम है इस चीज़ के। लेकिन जब क्लाइंट इस चीज़ को फील करता है, जैसे मैम एक बार ना थोड़ा प्रोसेस समझते हैं इसका। ठीक है। सपोज मैं आपका एक क्लाइंट हूँ और मैं आपके पास आया हूँ कि मुझे फलानी स्पिरिट से मेरी लाइफ में कोई था, उनसे बात करनी है। हाँ। नेक्स्ट आपका प्रोसीजर क्या होता है, पूरा एक बार स्क्रैच से बताओ। मैं तो ये बोलती ही नहीं हूँ कि मुझे बताओ कि आपको किससे बात करनी है। अच्छा, ठीक है। तो जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो ऐसा भी नहीं है, बहुत बाय गॉड्स ग्रेस बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उनको इंस्टाग्राम पे जाके स्टॉक कर आ जाओगे, ठीक है। और लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी या जो भी है। तो मैं उनको बोलती हूँ ना, मुझे आप अपनी कोई प्रॉब्लम बताओ, मेरे को कुछ भी नहीं बताओ,
तो मैं उनसे वो जैसे बैठ जाते हैं, मैंने अपनी कैंडल लाइट करी या दिया लाइट करा, ठीक है, एक पीस के मोड के अंदर आए, मैंने उनसे परमिशन लिया कि आप मेरे को, इसमें वैसे कई तरीके होते हैं करने के, मैं कई तरीके करती हूँ, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, ठीक है। तो मैंने अपने क्लाइंट से परमिशन ली, पर वही क्लाइंट होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि कोई अपने भाई के लिए करा रहा है, कोई अपनी बहन के लिए करा रहा है, नो, वो क्लाइंट मेरे सामने होने चाहिए, वीडियो कॉल पे होने चाहिए या फिर इन लाइव इन पर्सन होने चाहिए, ठीक है, और उनकी मुंह से उनकी परमिशन जो है वो देंगे मेरे को। तो जब मैं पूरी वो प्रेयर पढ़ती हूँ प्रोटेक्शन करने के बाद, वो हिंदू मंत्राज है जो ये वाली जो प्रेयर है ये एक हिंदू निकली थी, पर हम इंडियंस आपको पता है हम कुछ प्रिजर्व कर नहीं पाते हैं, ठीक है। फिर इस एक लिंडा हावे मैम है, इन्होंने इस प्रेयर को प्रिजर्व करा, सिंप्लीफाई करा एंड वापस ही आई, क्योंकि पहले इसको हम एक तरीके से भृगु संहिता के नाम से जानते थे हिंदुइज्म के अंदर, इससे काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन एक अभी एक आशिक रिकॉर्ड्स है। हर चीज़ को जैसे करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीका है, आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके। तो जैसे क्लाइंट की परमिशन ली, अब क्लाइंट ने मुझसे मैंने उनसे नाम बोला, तो उनका जो लीगल डॉक्यूमेंट पे जो उनका नेम है, जैसे रेशम काम्बोज, ठीक है, तो मैंने रेशम काम्बोज से परमिशन ली, उन्होंने येस बोला, तो फिर मैंने उस प्रेयर को करना स्टार्ट करा। अब मैं उनको बोलती हूँ कुछ भी नहीं बताना आपको, लिटरली कुछ भी नहीं बताना। तो जैसे ही उनके रिकॉर्ड्स ओपन हुए तो मैं अपनी आइज़ क्लोज करती हूँ। अच्छा, पहले तो मुझे सिर्फ आइज़ क्लोज करके दिखता था, अब मेरे को आइज़ ओपन में भी दिखना, फील, सुनना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे मैंने अपनी आइज़ बंद करी, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो मुझे कुछ विजन्स दिखते हैं, कोई या तो हर किसी का डिफरेंट होगा। जैसे अब ये जो मेरे पास पर्टिकुलर पर्सन आया है, किसी को बात ही करनी है अपने उनके फादर नहीं रहे लेट्स से, ठीक है, तो वो अपने आप ही उनके फादर दिख जाएंगे, तो मैं बोलूँगी अभी कुछ नहीं बताओ, तो मैं पहले उनका हुलिया वगैरह जैसे भी थे वो मैंने उनको डिस्क्राइब करा, ठीक है। अच्छा, आप ये कह सकते हो कि किसी के नाम से थोड़ा बहुत हिंट हो जाएगा आपको कि चलो ये मराठी है या ये पंजाबी है, तो वो कैसे दिखते होंगे, लेकिन कई बार बिल्कुल उससे ऑपोजिट भी चीज़ें दिखी हैं जो मैं खुद बताते हुए सोचती हूँ कि ये लॉजिकल माइंड कई बार एक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके अंदर ना आप ऐसे ट्रांस के अंदर होते हो कि आपके मुंह से वो नहीं निकलता जो आपकी बॉडी बोलना चाहती है, वो निकलता है जो वो एनर्जी बोलना चाहती है। तो मैंने जैसे पूरा उनको डिस्क्राइब कर दिया, तो क्लाइंट ना वहीं एक बिलीफ के अंदर आ जाता है, हाँ, एंड वो उसी मोमेंट से ना कई बार तो रोना या ऐसे भी इमोशंस उनके स्टार्ट हो जाते हैं कि हाँ ये मेरे डैडी हैं या मेरे जो भी। तो वहाँ से क्लाइंट का सबसे पहला ट्रस्ट बनता है, एंड कई बार तो स्पिरिट ऑटोमेटिकली बोलना स्टार्ट कर देता है, और कई बार वो क्लाइंट वन बाय वन अपने जैसे डैडी से बात करना चाहते हैं। पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताती हूँ, इसके अंदर ना हम स्पिरिट को बुला के, जैसे कई लोग ये भी कह सकते हैं कि आप परेशान कर रहे हो स्पिरिट्स को बुला के, ठीक है, क्योंकि उनको अलग दुनिया में उसके बाद जाना होता है और उनको ऐसे भटकाना नहीं चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है जो मैं इस टाइम पे कर रही हूँ, बहुत और होंगे बट मैं अपना तरीका जानती हूँ। इसके अंदर मैं किसी स्पिरिट को धरती पर नहीं बुलाती, ठीक है, कि मैं उनको बुलाऊँ, वो परेशान हो, उनकी आत्माएं भटकें, नो। इसके अंदर ना आप मतलब मैं एक अलग डायमेंशन ऑफ एनर्जी में जाती हूँ और वो एक अलग डायमेंशन ऑफ एनर्जी पे जाते हैं जिसको बोलते हैं 7th रेम ऑफ हेवन, ठीक है, एक 7वीं लेयर है जिसके अंदर हम एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर होते हैं, और वो स्पिरिट भी वहाँ पे होता है, उसकी एनर्जी, चाहे उसने रीबर्थ ले लिया हो लेकिन उसकी एनर्जी वहाँ पे होगी। इतनी रियल कॉन्वर्सेशन होगी ना शायद कि आप फ़ोन पे भी इतनी रियल कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते। तो वो जैसे मैं क्लाइंट हूँ, अगेन मैं अपने क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, आप उनसे पूछोगे या उस टाइम के लिए वो आपकी बॉडी में है और नहीं, मेरी आपके मुंह बॉडी से आंसर नहीं, मेरी मिलेंगे? बॉडी में नहीं है वो उस टाइम पे। ऐसे एक रेयर केस सिनेरियो में हुआ है जहाँ पे स्पिरिट बहुत क्लोज टू माय बॉडी था, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि स्पिरिट मेरे अंदर आ गया। ऐसी भी प्रैक्टिसेस होती हैं, नो डाउट ऐसी भी प्रैक्टिसेस होती हैं, लेकिन अगेन ये बहुत ही सेफ प्रैक्टिस है। तो इसके अंदर जैसे स्पिरिट की जो एनर्जी है, जो मैं बोलती जा रही हूँ, मेरे को 2 लैंग्वेजेस आती हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश, लेकिन इतनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने तेलुगु लाइंस पूरी बोली हैं और मेरी क्लाइंट मेरे को बोल रही है कि मैम आप तेलुगु जानते हो, मेरे को खुद ही नहीं पता। और एक बारी तो इतना, मतलब मैं अपनी मम्मी की रीडिंग कर रही थी, मम्मी के रिकॉर्ड्स रीड कर रही थी और मैं ट्राइबल लैंग्वेज, तो मम्मी ने क्या करा कि जैसे ये होता है ना अपना वॉइस रिकॉर्डर, मेरी आंखें बंद थी, उन्होंने वो ऑन कर लिया एंड उसके बाद मैंने वो सारी चीज़ें टाइप करके उसका ट्रांसलेशन ढूंढा। वो एक ट्राइबल लैंग्वेज थी जो एक मैसेज देने की कोशिश कर रही थी। तो जब आप अभी आपने बोला कि आप एक 7th लेयर पे जाते हैं उस एनर्जी से लिंक करने के लिए, तो जो आपके क्लाइंट है आप उनको फिजिकली एट द सेम टाइम रिप्लाई कर सकते हो व्हाटएवर ही इज आस्किंग? सेम टाइम पे हम रिप्लाई कर सकते हैं,
बिल्कुल रिप्लाई कर और सकते हैं। आप उस टाइम होश में रहते हो, आप अपने सेंसेस में रहते हो, या आप एक अलग डायमेंशन में देखो रहते हो? ये डिपेंड करता है कि कितना इंटेंस टॉपिक है, कितनी इंटेंस एनर्जी है। एक बारी का एक एग्जांपल बताऊं आपको। हाँ एग्जाम्पल। जैसे एक मेरी क्लाइंट है, वो मेरे पास आई तो उनके घर में किसी को एक इशू रहता था, ठीक है, कि वो बहुत ही डिफरेंट बिहेव करते थे नॉर्मल लोगों से, ठीक है, और वो बहुत ही बुरा जैसे कर्स वगैरह करते रहते हैं ना ऐसे। तो अगेन उसने ये कुछ नहीं बताया था, वो उसकी एक वन ऑफ द मासीज थी कि घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा कलेश एंड ऑल दैट स्टफ रहता था। तो उसने अपने रिकॉर्ड्स ओपन करवाए और उसने कुछ क्वेश्चन भी नहीं पूछा था। आप बिलीव नहीं करोगे कि एक इतना खतरनाक सा फेस, जैसे हम हिंदी मूवीज में जैसे चुड़ैल वाला दिखाते हैं ना प्रॉपर, ऐसे मेरे फेस के आगे, और उसने मेरे फेस को लाइक लिटरली ऐसे कर लिया कि ये रीडिंग मेरे को नहीं करनी। अच्छा। तो मैं तो फ्रीक आउट हो गई। वो कोई भी मतलब एकदम से फ्रीक आउट हो जाएगा, लेकिन ये एक इतनी सेफ जगह है बिकॉज यहाँ पे ना, जैसे मैं सिखाती भी हूँ, इसके अंदर ना मास्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं और लव्ड वंस होते हैं, तो वो ना आपको इसके अंदर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आकाशा का सबसे पहला ये रूल होता है, फियर नॉट, रेजिस्ट नॉट, जज नॉट, कि हमें फियर तो करना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतनी सेफ जगह है ना कि आपको कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात, रेजिस्ट नॉट, जो दिख रहा है ना, जैसे कि अगर आपको ऐसे दिखना है कि क्रोकोडाइल आ रहा है आपको खाने या वट एवर, तो आपको डरना नहीं है क्योंकि वो चीज़ एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में हो रही है। अब वो आपको कोई हार्म नहीं करेगी। फिजिकली कोई हार्म नहीं। हैरी पॉटर देखा है आप में से हाँ, किसी ने? हाँ। उसमें हैरी पॉटर के अंदर ना लिटरली एक ऐसा दिखाते हैं कि वो मतलब या तो पास्ट को जाके देख रहा है, एक चोगा सा उसने पहना हुआ है ट्रांसपेरेंट वाला, या फिर फ्यूचर को जाके देख रहा है, तो वहां पे उस कोई हैरी को भी नहीं देख पा रहा लिटरली। तो एक ही ऐसे है कि मैं वहाँ पे बिल्कुल सेफ हूँ, जैसे 3D मूवी देखने गई हूँ, ठीक है, मुझे कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। तो ये जब पूरी चीज़ हो जाती है तो उसके बाद कई बार ऐसे भी स्पिरिट्स होते हैं जो एक्सट्रीमली नेगेटिव उस एनर्जी के अंदर होते हैं, तो उसका भी एक तरीका है कि मैं उनको, जिसको हम गॉड की लाइट, भगवान की लाइट की तरफ बोलते हैं, उसमें भेज सकती हूँ, एंड वो फिर उस इंसान को बॉदर नहीं करेगा अगर कर रहा है तो, नेगेटिव अगर स्पिरिट है तो। आप वहाँ वो कंटिन्यू करो ना जब। हाँ, तो वो लेडी बिल्कुल मेरे फेस पे ऐसे मेरे को लगा जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, मतलब चिपट गई या वट। तो उसने बोला कि अगर तुमने इस घर को बचाया या अगर तुमने इसके इस कर्मा के अंदर अगर तुमने कुछ भी इंटरफेयर करा किसी तरीके से, तो देन यू आर गॉन, मतलब एक तरीके से। तो देन आई कांट डू एनीथिंग। मैं किसी और के कर्मा के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। मैंने उससे काफ़ी माफ़ी मांगी, क्लाइंट के भी। अच्छा, मैं क्लाइंट को बोलती हूँ आप माफ़ी मांगने को तैयार हो। कई बार किसी ने पिछले जन्म में किसी का मर्डर कर दिया होता है, किसी का बच्चा चुरा लिया होता है, कुछ भी पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है ऐसा यार। सच में आए हैं? लिटरली जैसे कई बार ऐसे क्लाइंट्स का ऐसा भी होता है कि उनको बेबी नहीं हो रहा है, ठीक है, उनके सब कुछ नॉर्मल है, रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग नॉर्मल, तो ऐसा पता चलता है कि उन्होंने अपने पास्ट लाइफ के अंदर कुछ ऐसा करा था, अपने बच्चे को अबैंडन कर दिया था। तो अभी ये आई थिंक परसों की रीडिंग के अंदर ये वाला आया है, तो अबैंडन कर दिया था, तो दैट्स द रीज़न कि उनको इस लाइफ टाइम में बेबी नहीं आ रहा। तो अगर वो हम उस बेबी के स्पिरिट से जाके फॉरगिवनेस मांगते हैं, जैसे कई बार लोग अबॉर्ट भी कर देते हैं, तो कई बार क्या होता है, वो बच्चे की एनर्जी उसको नहीं पता, वो तो तैयार था इस दुनिया में आने के लिए, तो वो अपने उस घर में रह रहा होता है। हाँ, बट ये ना कुछ बुरा नहीं करना चाहते आपके साथ, ये तो खुद बेबस होते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर जब मर जाते हैं तो आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, राइट? स्पिरिट को मुक्ति मिलना जो कहते हैं, तो उसके बाद भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, या फिर वो